टिकैत से उन्होंने क्या बात की है और राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं आपको सबसे पहले। हाँ, आए तो उसी से हैं, आए हैं यहाँ पे और सरकार से बातचीत करेंगे, आए हैं इसी मतलब से। तो आज समाधान निकल जाएगा। उन्होंने जब 1.5 साल तक सरकार क्या समाधान निकाल लेगी, नहीं निकाल लेगी। बिल्कुल चाह रही, इसीलिए तो इतनी बैठकें जा रही हैं, इसलिए आप लोग भी पहुंचते हैं। अच्छा, हम भी तो 2 महीने से बैठे हुए हैं, इतनी तो बैठक भी नहीं हुई, 60 तो बैठक हुई नहीं अभी। हाँ, अभी तो बैठक 10-12 ही तो हुई। आज की बैठक से कोई उम्मीद नहीं। इनकी जेब बहुत है इनके कुर्ते में। ये एक पर्ची एक कुर्ते में काट रहे, फिर दूसरे में काट रहे, फिर कोट पहने, फिर भीतर जेब, फिर वहाँ जेब। ये पर्ची जाओगे काट, और बातें हो जाएंगी आज। कुछ न कुछ काट के इनाम दो। कहाँ है सरकार, इसलिए तो ढूंढना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं। आप सब कह रहे हैं सरकार की ओर से जब ये कहा गया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि दिल्ली पुलिस संभाल लेगी, आप लोग क्या? दिल्ली पुलिस संभालेगी तो संभालने का मतलब है कि जहाँ को ट्रैक्टर चलेंगे दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करवाएगी। रैली निकाली जाएगी, रुकेगी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ट्रैक्टर आवेंगे और व्यवस्था करें, और क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से? आज अगर समाधान निकल जाता है, मान लीजिए अगर आज समाधान निकल जाता है तो भी रैली, जो ट्रैक्टर रैली है वो जारी रहेगी और 26 जनवरी खत्म हो जाएगी। तो बस ये रैली यहाँ पर निकाली जाएगी। और ये परेड है, परेड इसको परेड को। तो सुना आपने, राकेश टिकैत साफ कह रहे थे कि रैली भी निकालेंगे, अपनी बात पर हम अड़े भी रहेंगे, बातचीत के लिए हम आए भी हैं 11वें राउंड के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी गेट से। यूपी गेट पे ही ज्यादातर जो राकेश टिकैत हैं उनके समर्थक है वो वहां मौजूद रहते हैं। जितेंद्र, लेकिन ये जो अंदाज है, ये जो एटीट्यूड है, क्या इस एटीट्यूड से हल की तरफ राकेश टिकैत बढ़ते नजर आ रहे हैं? रैली भी निकालेंगे, हम अपनी बात से पीछे भी नहीं हटेंगे, वार्ता भी करने आएंगे, हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, अभी तक यही स्टैंड है। देखिए, 12वें दौर की बातचीत आज होने जा रही है। आप समझिए पूरी बातों को। जिस तरीके से किसान शुरुआत में ये बात लेकर आए थे कि हमें बिल रद्द करवाने हैं, उसके बाद लगातार तमाम जो उनकी डिमांड्स थी बढ़ती गई हैं, और अब जो वार्ता है इस दौर में आ चुकी है। सरकार काफी पहले पीछे हट चुकी है और ये बात तक कह चुकी है कि वो बिल को रद्द 1.5 साल तक नहीं लागू करेंगे। लेकिन जो किसान हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि तीनों बिल रद्द करे जाएं, और जो 26 जनवरी की बात को कह रहे हैं कि हम परेड निकालना चाहते हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार लगातार ये उनको एक सिग्नल दे रही है कि थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम झुक चुके हैं, लेकिन जो किसान है वो झुकने को राजी नहीं है। जिस तरीके से कल मैंने खुद राकेश टिकैत से बातचीत की थी तो उनकी बातों से साफ था वो ये बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो किसान जिन बातों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं वो हम यहाँ करके रहेंगे। 26 जनवरी को जो परेड निकाल कर रहेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि 2 महीने का समय हो चुका है। तमाम जो किसान है वो ऐसी सर्द भरी रातों में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बैठे थे कि वो आए, सरकार कहेगी 1.5 साल तक हम लागू नहीं करेंगे, और उसके बाद 1.5 साल के बाद जब दोबारा से बातचीत होगी तो जितेंद्र एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। रजनीश हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश का मैं सीधा रुख करूंगी। रजनीश, पहले तो हम सुनते थे नर्म लहजा राकेश टिकैत का, लेकिन अब जो उनका लहजा है वो कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है चेतावनी से ऊपर उठकर क्या वो धमकी देने लग गए हैं, मीडिया के सामने कुछ इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। क्या समझे इसको रजनीश? देखिए शाजिया, जिस तरीके से किसानों का खुद राकेश टिकैत का जो रवैया शुरुआत से रहा है वो हर रोज और हर मीटिंग में चेंज होता नजर आया है। कभी काफी नरम रुख होता है, कभी ये कहा जाता है कि आज बात बन सकती है, सरकार के ऊपर सब कुछ है, और अब ये कहा जा रहा है कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आखिर चाहते क्या है ये बिल्कुल समझ से परे है। मुझे लगता है कि किसान खुद ही कंफ्यूज हो गए, उनको चाहते क्या है, क्योंकि जिन 3 मांगों को लेकर वो सरकार के पास जाना चाह रहे थे, जा रहे थे, 12 दौर की जो मीटिंग कर रहे थे, उन बातों पर लगातार सहमति सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर मीटिंग में शाजिया आप गौर कीजिए, हर मीटिंग में एक नया जो मांग है वो लेके किसान लगातार पहुंच रहे हैं। यानी सरकार जिन मांगों को मानने की कोशिश कर रही है उस पर सहमति बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं रजनीश दिख रहा है कि इसको खींचने की कोशिश की जा रही। लौटेंगे आपके पास रजनीश, लौटेंगे, इस खबर पर आप बने रहें, हम लौटते रहेंगे। और अब बात हम बंगाल की करेंगे, या बंगाल चुनाव की बात करते हैं। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर हम आपको विज्ञान भवन के सामने से दिखा रहे हैं। जो बसेस हैं किसानों की वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। बातचीत का दौर यहाँ पर चल रहा है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है, कुछ ही दिन, क्योंकि देखिए 26 तारीख में बचे हैं। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने बातचीत करने की हम कोशिश देखिए करेंगे जब किसान यहाँ से नीचे उतरेंगे कि आखिर
आज की इस बातचीत से कितनी उम्मीदें हैं किसानों को? बेहद महत्वपूर्ण, बहुत अहम दिन है आज का। ये समझना ये होगा कि आखिर समाधान को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके जहन में अभी फिलहाल चल रहा है, और इसी वजह से देखना ये होगा कि क्या कुछ सोचकर यहाँ पर आए हैं। और उसी के साथ साथ पूछते हैं कि जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है, आए क्या उम्मीद लग रही है आज की? देखिए अभी कोई इस तरह की उम्मीद लगाने वाली बात तो कोई नहीं कही जाती। जो सरकार ने प्रस्ताव लाया उसे हम रद्द करते हैं। और जो हमारा बेसिक पहला सवाल है कि कृषि के 3 कानून रद्द किए जाएं और सभी फसलों की खरीद की गारंटी वाला जो कानून है वो लेके आया जाए। सरकार का आज प्रयास होगा कि जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव के ऊपर वो हमें बातचीत करने का कहेगी। भी आपको प्रस्ताव के ऊपर, प्रस्ताव पर बातचीत कल भी आप लोगों ने की थी, तो क्या निकला है यहाँ पर? क्योंकि आप लोगों ने तो मना कर दिया, इनकार कर दिया। हाँ, कल जो सर्वसम्मति से सभी संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव को रद्द कर दिया। वो सरकार के किसी भी ऐसी बात को नहीं मानेंगे जो सरकार हमें फूट डालने की कोशिश करती है, जहां हमारे कानून रद्द करने से कम कोई बात करती है। हमें एक ही मांग है कि जो 3 कानून हैं उसको रद्द किया जाए। और कमेटी का भी प्रस्ताव रखा गया है कि कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी और उसके बाद आप बातचीत करें, 1.5 साल का इंतजार करें, तब तक यहाँ पर अमल में नहीं लाया जाएगा कानून को। तो देखो सभी संगठन ने पहले रद्द कर दिया, क्योंकि जो कमेटी है उसके बारे में मीडिया में साफ आ चुका है। जो उनके पहले बयान थे वो साफ किसानों के विरुद्ध में है। किसानों के वो कमेटी साफ जो है वो सरकार के पक्ष की है, उनको पूरी तरह से रद्द करते हैं। कोई भी संगठन सहमत नहीं है। हम सब एकजुट है, एकजुटता के साथ आज फिर हमारी जो मीटिंग में पहुंचे। हमारी एक ही मांग है, कानून जो रद्द किए जाए। आपको लग रहा है आज समाधान निकल जाएगा? 11वें दौर की वार्ता देखिए, आप भी चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है कि समाधान निकल जाए। आज के लिए कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, हम तो देखो आते हैं उम्मीद के साथ ही आते हैं कि सरकार जो हल करे, क्योंकि सरकार भी मान चुकी है। पहले कानूनों में शोध के लिए सरकार ने बोला था, अब 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने को बोल रही है। कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है ये कानून है जो किसानों के, मजदूरों में, आम लोगों के पक्ष में नहीं है। जी बिल्कुल, कि अगर सरकार सस्पेंड करने, बरखा, हम ये सुन पा रहे हैं कि बात वहीं की वहीं है। आज भी जो किसान कह रहे हैं, जो आपके सवालों का जवाब देते हुए वो कह रहे हैं, वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि हम अपनी मांग पे अभी भी अड़े हुए हैं। प्रश्न ये है कि अगर इसी